तो यहाँ पे ऐसा फील होता था कि मैं पूरी गंजी हो गई हूँ एंड मुझे विजिबल उसका रिजल्ट मिला। ये हेयर्स कितने ज़्यादा डार्क हो गए हैं, पूरा स्काल्प विजिबल हो जाता था। एंड जो मेरा रूटीन है ऑयलिंग का रूटीन, जो 2-3 महीने तो कंपलसरी कंसिस्टेंटली यूज़ करना है। एंड अगर यूज़ करोगे, जेन्युइनली करोगे, तो डेफिनेटली आपको इसका अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी हेयर फॉल, ड्राइनेस एंड फ्रीज से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करते चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फॉल्स की कॉमन रीजंस क्या है वो पहले आप माइंड में क्लियर कर लें। लाइक अगर आपको स्ट्रेस है, न्यूट्रिशंस की कमी है, हार्मोनल इश्यूज़ है या फिर स्काल्प का कुछ प्रॉब्लम्स है, इसके सॉल्यूशंस भी बहुत अलग अलग रहते हैं। हेयर फॉल और हेयर डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्विक फिक्सेस की ज़रूरत नहीं रहती है, कंसिस्टेंट केयर करनी ज़रूरी होती है। फर्स्ट थिंग है वो आपको क्या करना है, आपको आपके न्यूट्रिशंस पे फोकस करना है। बालों की ग्रोथ अंदर से होती है। प्रोटीन, आयरन, बायोटीन, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपके डाइट में इंक्लूड करना मत भूलें। जैसे आप प्रोटीन के लिए एग्स, पनीर, दाल डाइट में ऐड कर सकते हैं। पालक एंड बीटरूट आयरन की कमी जो रहेगी उसको कवर करेगा। अगर आपको बायोटीन और जिंक की कमी है तो यू कैन ऐड नट्स एंड सीड्स इन योर डाइट। एंड अगर आपको किसी टाइप की डिफिशियंसी है तो यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर एंड आप सप्लीमेंट ले सकते हो। और माइंड में क्लियर कर लो, ये न्यूट्रिशंस का पार्ट हो गया। सेकंड थिंग है आपके स्काल्प का केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हफ्ते में 2 या 3 बार आपको हेयर को ऑयलिंग करना है एंड हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश के लिए माइल्ड शैम्पूज यूज़ करना है। प्लस आपके अगर डैंड्रफ रहेगा तो उसको भी क्योर करना है। ये सब चीज़ें जो है वो आपको माइंड में फिक्स कर लेनी है। थर्ड थिंग है जो आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो वो आपके हेयर फॉल को बहुत ही हद तक इंक्रीज़ कर देता है। एंड अगर आपको स्ट्रेस को कम करना है तो आप मेडिटेशन, योगा कर सकते हो। एंड आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप कंपलसरी है। अगर आप आपके हेयर्स पे केमिकल्स यूज़ कर रहे हो, हीट ज़्यादा कर रहे हो, तो भी आपको हेयर फॉल का इशू हो सकता है। सो एक्सेसिवली अगर आप आपके हेयर्स को स्टाइलिंग करते हो या फिर हीट देते हो तो ये थोड़ा कम कर दो। एंड अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आपका हेयर फॉल हो रहा है तो थोड़े टाइम के लिए अगर आप कुछ ब्लीच करते हो या फिर हेयर कलर करते हो या फिर कोई केमिकल ट्रीटमेंट आप आपके हेयर्स पे कर रहे हो तो वो थोड़े टाइम के लिए उसको ब्रेक ले लो, अगर आपका हेयर फॉल बहुत ही एक्सट्रीम हो रहा है तो। फिफ्थ थिंग, आपको मेडिकल चेकअप कब करना है, जैसे कि अगर आप हर टाइम हेयर वॉश करते हो या फिर नॉर्मली हेयर कोम करते हो एंड उस टाइम पे आपके हेयर्स के स्ट्रैंड्स बहुत ही एक्सट्रीमली जा रहे हैं, मतलब आपका हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, मेडिकल चेकअप कर लेना है। आप लोग आपके बाल बहुत ज़्यादा थिन होने लग जाए, आपको वैसे पैचेस दिखने लग जाए, मतलब आपका स्काल्प पूरा दिखने लग जाए, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना ज़रूरी है। कभी कभी थायराइड, हार्मोनल कुछ इश्यूज़ रहते हैं, उससे भी हेयर फॉल होता है। लास्ट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, अगर आप कुछ नेचुरल रेमेडीज कर सकते हो तो बेटर है। ऑनियन जूस यूज़ कर सकते हो, सो वीक में आपको 1-2 बार यूज़ करना है। आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो स्काल्प पे। फिर आप मेथी सीड्स का पेस्ट बना के वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये थोड़े से होम रेमेडीज़ है, वो भी आप कर सकते हो। इनमें से कुछ भी चीज़ें अगर आप करते हो तो कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर हेल्दी हेयर, स्ट्रॉन्ग हेयर्स एंड शाइनी हेयर्स। बिकॉज अगर आप एक बार यूज़ करोगे एंड सोचोगे कि नहीं मेरे को तो बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं रहता है, ये कुछ मैजिक नहीं रहता है। अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सब चीज़ें मैंने फॉलो की है। ये ऑयलिंग का जो मेरा मेथड है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। एंड बाकी की चीज़ें भी आपको माइंड में ज़रूर से रखनी है। ऐसा नहीं है कि ऑयलिंग करने से ही आपको सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कोम्बिंग की, जो मोस्ट लोग स्किप कर देते हैं। नेवर अप्लाई ऑयल ऑन टैंगल्ड हेयर, सीरियसली ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। एंड वाई दिस स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इससे हेयर ब्रेकेज इंस्टेंटली कम हो जाता है, ऑयल इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्काल्प पे अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं रहता। ट्रस्ट मी, सिर्फ ये हैबिट चेंज करने से आपको डिफरेंस दिखेगा। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, माई पावरफुल हेयर ऑयल मिक्स। मैं अलग अलग ऑयल मिक्स करके यूज़ करती हूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग जस्ट वन ऑयल। सो कैस्टर ऑयल ये ठीक होता है और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, स्पेशली अगर आपके हेयर थिन हो गए हैं। कोकोनट ऑयल स्काल्प को डीपली नरिश करता है और हेयर को डैमेज से बचाता है। आलमंड ऑयल सॉफ्टनेस और शाइन के लिए बेस्ट है। रोज़मेरी ऑयल ये साइंटिफिकली भी हेयर ग्रोथ के लिए फेमस है। एंड टी ट्री ऑयल स्काल्प को क्लीन रखता है, डैंड्रफ कंट्रोल करता है। सो मैं बस ये मिक्स बनाती हूँ और मेरा ऑयल रेडी हो जाता है। अब सबसे क्रूशियल स्टेप, हाउ टू अप्लाई ऑयल।
मैं अपने हेयर को सेक्शन में डिवाइड करती हूँ और फिंगर टिप्स से स्काल्प पर ऑयल अप्लाई करती हूँ। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपको माइंड में क्लियर कर लेने हैं। आपको नेल्स का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ फिंगर टिप्स का यूज़ करना है। एक जगह पे आपको ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, पूरे स्काल्प को कवर करना है इवनली। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, हेयर रूट स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है। एंड एंड्स को इग्नोर मत करना, थोड़ा ऑयल लेंस पर भी अप्लाई करो, स्पेशली अगर आपके हेयर्स ड्राई या फ्रिजी है। ऑयल इवनली अप्लाई करने के बाद मैं इसको लाइक सर्कुलर मोशन में मसाज करती हूँ। नेक्स्ट स्टेप आता है हीट ट्रीटमेंट, जिसमें मैं ये हीट कैप यूज़ करती हूँ। ये आपको मीशो पे इजीली मिल जाएगा और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको मेंशन कर दूँगी। सो यू कैन लाइक रिमूव दिस इनर कैप, जो अगर ऑयल से ख़राब हो जाए तो आप इसको लाइक निकाल के वॉश भी कर सकते हो। अब आता है गेम चेंजिंग स्टेप हीट। मैं हीट कैप यूज़ करती हूँ, बट अगर आपके पास नहीं है यू कैन यूज़ हॉट टॉवेल या फिर प्लास्टिक रैप। एंड हीट क्यों ज़रूरी है आपके हेयर्स के लिए? बिकॉज इससे जो ऑयल है वो स्काल्प में डीपली पेनिट्रेट करता है, नरिशमेंट डबल कर देता है एंड हेयर ज़्यादा सॉफ्ट एंड मैनेजेबल बनते हैं। आपको ये 15 से 20 मिनट के लिए हीट लेना है। हीट के तुरंत बाद आपको शैम्पू नहीं करना है। मैं कैप रिमूव करके 5-10 मिनट के लिए हेयर को नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देती हूँ, फिर हल्का मसाज करती हूँ। इससे ऑयल प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाता है स्काल्प में। अब आते हैं वॉशिंग पार्ट पर। मैं हमेशा माइल्ड शैम्पू यूज़ करती हूँ, क्योंकि हार्ड शैम्पू आपके सारे बेनिफिट्स ख़राब कर देगा। अगर ऑयल हैवी है तो पैनिक मत करो, 2 वॉशेस इनफ होते हैं। कंडीशनर प्रॉपरली अप्लाई करना, मैं 2-3 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देती हूँ, फिर वॉश कर लेती हूँ। एंड द लास्ट स्टेप एंड फाइनल स्टेप, जिसमें मैं ड्राइंग और स्टाइलिंग करती हूँ। मैं टॉवल से लाइक जेंटली हेयर को प्रेस करती हूँ, रबिंग बिल्कुल नहीं करती। एंड एज यू कैन सी मेरा स्काल्प एकदम क्लियर हो गया है। देन आई एम यूजिंग दिस सीरम। आप कौन सा भी सीरम यूज़ कर सकते हो जिससे आपके हेयर्स में स्मूथनेस और शाइन आ जाए। एंड मैं इसको इस तरह से ही अप्लाई करती हूँ जिससे मेरे लाइक हेयर के लेंथ पे ही सीरम लगता है, रूट्स को नहीं लगता है। एंड एज यू कैन सी मेरा हेयर फॉल कितना कम हो गया है। एंड उसके बाद मेरे बाल एक्चुअली थिक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा लाइट ब्लो ड्राई करती हूँ, जिससे मेरे हेयर्स अच्छे से ब्लो ड्राई हो जाते हैं। एंड अगर आपके हेयर्स थिन है तो यू कैन एयर ड्राई। एंड एज यू कैन सी ये रिजल्ट्स कितना अच्छा आ गया है। एंड मेरे हेयर्स अभी सॉफ्ट, शाइनी एंड फ्रिज फ्री हो गए हैं। एकदम सिंपल सा रूटीन था, आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा एक टाइम आप अगर आपके हेयर्स के लिए दोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। एंड लॉन्ग रन में आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, लाइक शाइनी हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। एंड और क्या ही चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट कर देना। मेक श्योर कि ऐसे ही अच्छे खासे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए लाइक रूटीन्स चाहिए या फिर आपको प्रोडक्ट्स का रिव्यू चाहिए, मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। आप कमेंट करोगे, मैं आपके लिए डेफिनेटली वो वीडियोस बना दूंगी। सो या विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।